संगत जी, वैसे तो जितने भी संत सतगुरु होते हैं वो मालिक का रूप होते हैं, लेकिन जब वे हमारे दरमियान शरीर के दायरे में आते हैं तो समय समय पर शरीर को कष्टों से गुजरना ही पड़ता है। ऐसे ही उस दिन क्या हुआ जब डॉक्टर साहब ने हुजूर महाराज जी की नब्ज चेक की और हुजूर महाराज जी की नब्ज ना के बराबर चल रही थी। आखिर ऐसा किस लिए हुआ? जब आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि हुजूर जी की नब्ज हुजूर जी की मर्जी के बिना ना तो चलती है ना रुकती है। संगत जी, जिस तरह हम अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं वैसे ही सतगुरु भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम जब भी अपने दुख दर्द अपने सतगुरु के सामने रखते हैं तो वो बड़े प्रेम और धैर्य के साथ सुनते हैं, लेकिन सतगुरु कभी अपनी तकलीफों के बारे में संगत या सेवादारों से कुछ नहीं कहते। जब भी कोई सेवादार या संगत उनसे पूछती है आप कैसे हैं, तो सतगुरु मुस्कुरा कर यही कहते हैं कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत तो बैठा हूँ। संगत जी, यह घटना हुजूर महाराज चरण सिंह जी महाराज जी के समय की है। एक बार हुजूर महाराज जी का एक सेवादार जो अक्सर हुजूर जी के साथ रहता था और पेशे से एक डॉक्टर था, जब उसने महसूस किया कि हुजूर महाराज जी की तबीयत आम दिनों के मुकाबले कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। इस पर हुजूर जी खिलखिलाकर बोले, बेटा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सेवादार डॉक्टर ने आग्रह किया, हुजूर जी कोई बात नहीं, बस एक बार मुझे चेकअप करने दीजिए, इससे मेरी तसल्ली हो जाएगी। हुजूर जी ने फिर से कहा, जब मुझे कोई परेशानी ही नहीं है तो चेकअप की क्या जरूरत है? इस पर सेवादार ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी मैं वैसे ही एक रूटीन चेकअप करना चाहता हूँ, इससे मेरा मन शांत हो जाएगा। आप कृपया करके मुझे मेरी ड्यूटी से ना रोके। हुजूर जी मुस्कुरा पड़े और बोले, ठीक है भाई, तू इतनी जिद कर रहा है तो चेकअप कर ले, अपने मन की तसल्ली ले, मैं बैठा हूँ तेरे सामने, तुझे जो चेक करना है आराम से कर ले। सेवादार डॉक्टर ने सबसे पहले जैसे ही हुजूर जी की नब्ज चेक की वह हैरान रह गया। यह देखकर हुजूर जी मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, हुजूर जी आपकी नब्ज तो ना के बराबर चल रही है। हुजूर जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, ध्यान से देख ले, नब्ज चल रही है या पूरी तरह बंद हो गई है। यह सुनकर डॉक्टर और भी हैरान हो गया और बोला, हुजूर जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन सच में आपकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है और यह एक चिंता का विषय है। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, भाई मैं तेरे सामने सही सलामत खड़ा हूँ और तू कह रहा है कि मेरी नब्ज सही से नहीं चल रही। डॉक्टर ने फिर पूछा, पर हुजूर जी आपकी नब्ज इतनी धीमी क्यों है और फिर भी आप बार बार चेकअप से मना क्यों कर रहे थे? पहले तो हुजूर जी टालते रहे, लेकिन जब डॉक्टर जिद पर अड़ गया कि हुजूर जी आप मुझे बताइए कि आपकी धीमी नब्ज के पीछे क्या राज है, तो हुजूर जी ने जो उत्तर दिया वह सुनकर डॉक्टर का मन प्रेम और
श्रद्धा से भर गया। हुजूर जी ने कहा, मेरी सांसें तो मेरी संगत के दिलों में बसती है, मेरी नब्ज मेरी संगत के दिलों की धड़कनों के साथ ही चलती है। यह सुनकर डॉक्टर उलझन में पड़ गया और बोला, हुजूर जी, यह बात मेरी समझ से परे है। ऐसे कैसे हो सकता है कि संगत के दिल की धड़कन से आपकी नब्ज चल रही है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी नब्ज दोबारा चेक कर। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो इस बार हुजूर जी की नब्ज सामान्य रूप से चल रही थी। यह देखकर डॉक्टर हैरान और परेशान रह गया और बोला, हुजूर जी, यह कैसे हुआ? आप इस राज से पर्दा उठाइए। हुजूर महाराज जी ने हंसते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरी नब्ज कोई नहीं चेक कर सकता। तू बार बार जिद कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे यह नजारा दिखाया। मेरे संगत ही मेरे लिए सबसे प्रिय है, चाहे वो मुझसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन मैं उनसे हमेशा प्रेम करता हूँ। डॉक्टर ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, ऐसा मत कहिए, आपकी संगत आपसे बहुत प्रेम करती है। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? डॉक्टर ने गर्व से कहा, हाँ हुजूर जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। हुजूर जी ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मुझे यह बता, दिन में कितना समय भजन सिमरन को देता है? डॉक्टर ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। हुजूर जी बोले, बस इतना ही प्रेम करता है तू मुझसे। प्रेम सिर्फ बातों से नहीं होता, प्रेम में तो हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती, तो मैं कैसे मान लूं कि वह मुझसे प्रेम करती है? बच्चा अपने बाप से कहे कि पिताजी, मैं आपसे प्रेम तो बहुत करता हूँ, लेकिन आपके कहने में नहीं रहूंगा, तो क्या फायदा ऐसे प्रेम का? प्रेम कोई लफ्जों में बयान करने वाली चीज थोड़ी ना है। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कहा, हे मेरे सतगुरु, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब से मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा, और अब से सिर्फ लफ्जों में नहीं करनी, मैं जाहिर करके दिखाऊंगा। हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, माफी मत मांगो, बस भजन सिमरन करो, मेरे लिए वही बहुत है। संगत जी, हमारा हाल उस सत्संगी की तरह है जिसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। संगत जी, दिल्ली में एक बहुत बड़ा बनिया था। उसे साधु संतों के सत्संग में जाना और सुनने का बहुत शौक था। वह रोज सत्संग में जाता और अपने लड़के को दुकान पर छोड़ जाता। एक दिन उसके लड़के ने कहा, पिताजी, आप बिना नागा सत्संग सुनने जाते हो, आपको इससे अवश्य आनंद आता होगा। एक दिन मुझे भी सत्संग में जाने की आज्ञा देना और आप दुकान पर रहना। मेरा मन भी करता है कि देखूं सत्संग कैसा होता है। पिता ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी जरूर जाना, तुम्हें भी इसमें आनंद आएगा। जब लड़का सत्संग में गया तो वहां संत ने वचन फरमाए कि सबकी सेवा करनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह लड़का सत्संग सुनकर जब दुकान पर आ गया, बाजार में गाय फिरती रहती थी। एक गाय आकर आटा खाने लगी। वह चुपचाप बैठा रहा। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने देखा तो गुस्से से बोला, अरे ओ आंखों के अंधे, गाय आटा खा रही है। लड़के ने जवाब दिया, तो क्या हो गया, अगर 2, 4, 6 किलो आटा खा जाएगी तो
क्या घट जाएगा? हमारे पास बहुत कुछ है, कितना खा जाएगी? हमारे पास कितने मकान हैं जिनका हमें किराया आता है, और जो पैसे हम नए लोगों को उधार दे रखे हैं उससे कितना ब्याज आता है। अगर गाय थोड़ा सा आटा खा जाएगी तो क्या हुआ? बनिया ने कहा, बेटा आज तू यह कहां से सीख कर आया है? तुम अच्छी तरह समझ लो कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़के ने तपाक से कहा, मैंने आज यह सब सत्संग में सुना था कि सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यह सुनकर बनिया ने आग बबूला होकर कहा, दोबारा कभी सत्संग में मत जाना। देख मैं 30 साल से सत्संग सुनता आया हूँ, पर मुझे सत्संग का एक भी शब्द याद नहीं। तूने ऐसा क्यों नहीं किया? यह बात याद रखना कि सत्संग सुनने के बाद वही पल्ला झाड़ कर आ जाना। मैं एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। ऐसी बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ देख, मुझे कितना समय हो गया। सत्संग में जाते जाते मैं हमेशा सत्संग की बातों को वही छोड़कर चला आता हूँ। संगत, इसी तरह हम भी सत्संग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते।